दोस्तों, क्या आप भी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है? क्या मन अशांत है और परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे आज के दौर में भी उतने ही सच हैं। आइए जानते हैं गीता के वो विचार जो आपकी हर समस्या को सुलझा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया, वो सबसे अमीर व्यक्ति है। याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र बन सकता है और सबसे खतरनाक शत्रु भी। यदि आप मन के गुलाम हैं तो हार निश्चित है, लेकिन अगर आपने मन को जीत लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दुनिया के सबसे सुखी लोग वही हैं जिन्होंने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया है। जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो दुख स्वाभाविक है। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है। अपनी तुलना किसी और से करना ईश्वर की कारीगरी का अपमान करने जैसा है। अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज को अकेला ही तपना पड़ता है। अगर आप आज अकेले हैं या संघर्ष कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है, लेकिन जीतता वही है जो हजारों बार कोशिश करता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए कठिन परिस्थितियों की आग में जलना पड़ता है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें दुखी देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने वो बातें सुनी हैं जो हमने नहीं सुनी। वो हमें उन लोगों से बचाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। समझदार बनिए, लोगों को माफ कीजिए, लेकिन उन पर दोबारा भरोसा करके खुद को मूर्ख मत बनने दीजिए। आपका आज का कर्म ही आपके कल का फल है। परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खराब ना करें। समय की गति हमेशा बदलती रहती है। अगर आज बुरा वक्त है तो धैर्य रखें, क्योंकि वक्त बदलेगा जरूर। बस अपनी नीयत साफ रखें, क्योंकि नीयत अच्छी हो तो किया गया छोटा। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार एक ऐसी आग है जो इंसान के ज्ञान, सम्मान और रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। चाहे धन का हो, रूप का हो या ज्ञान का, घमंड हमेशा सर्वनाश का कारण बनता है। इतिहास गवाह है, रावण और कंस जैसे शक्तिशाली लोग भी अपने अहंकार के कारण ही समाप्त हुए। हमेशा याद रखिए, आप कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाएं, जमीन से जुड़े रहना ही आपकी असली पहचान है। कभी कभी रिश्तों में कड़वाहट इसलिए नहीं आती कि प्यार कम हो गया है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि इंसान का अभिमान और गलतफहमी बीच में आ जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो रिश्ता आपकी आत्मशक्ति को कम करे या जहां आपका बार बार अपमान हो, वहां से हट जाना ही बेहतर है। गंदा पानी प्यास तो नहीं बुझा सकता, पर आग बुझाने के काम आता है। वैसे ही हर रिश्ता किसी न किसी मोड़ पर काम आता है, पर उसे निभाने के लिए अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं। इंसान को दूर करने वाली दो ही चीजें हैं, एक जबान की कड़वाहट और दूसरा पैसे का घमंड। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जानता है कि कब चुप रहना है और कहां बोलना है। मूर्ख लोग अक्सर बहस में उलझकर अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, जबकि समझदार लोग मौन रहकर अपनी शक्ति संचित करते हैं। अपनी वाणी को संयम में रखें, क्योंकि बोले गए शब्द वापस नहीं आते और इनके घाव कभी नहीं भरते। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो उसे दोष ना दें, उसे धन्यवाद कहें, क्योंकि उसने आपको सिखाया कि भरोसा आंख बंद करके नहीं, बल्कि सोच समझकर करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के राज आपको बताता है, वो यकीनन आपके राज भी किसी और को बताएगा। ऐसे लोगों से दूरी ही आपकी भलाई है। याद रखें, विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वो है जो विश्वास तोड़ता है, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान को हमेशा के लिए खो देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति पूरी दुनिया को जान लेता है लेकिन खुद को नहीं जानता, वो अज्ञानी है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में, दूसरों जैसा बनने में अपनी मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम है। खुद को किसी से कम समझना उस विधाता का अपमान है जिसने आपको बनाया है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख में, मान और अपमान में एक जैसा रहता है, वही परमात्मा को सबसे प्रिय है। अपनी नीयत साफ रखें और कर्म करते रहें। समय आने पर आपको वो सब मिलेगा जो आपके नसीब में है। बस सब्र और यकीन बनाए रखें। उम्मीद है कि पार्ट 2 के इन विचारों ने आपके मन को थोड़ा और शांत किया होगा। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसका पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। जय श्री कृष्ण।